जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता और 2 बार विधायक रहे श्री नारायण और भूलई भाई को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। भूलई भाई को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा के बाद कुशीनगर जिले में हर्ष का माहौल है। देश के बड़े पुरस्कारों में से एक पद्मश्री मिलने के बाद भूलई भाई के परिजन फूले नहीं समा रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की जानकारी मिलने के बाद डीएम विशाल भारद्वाज भूलई भाई के पैतृक निवास पहुंचे। डीएम ने भूलई भाई के परिजनों को सम्मानित किया। कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील के पगार छपरा गांव के रहने वाले श्री नारायण उर्फ भूलई भाई का जन्म 1 नवंबर 1914 को हुआ था। पैतृक गांव में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद गोरखपुर स्थित सेंट एंड्रयूज कॉलेज से हाई स्कूल इंटर और गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड और एमएड की डिग्री हासिल की। इसके बाद भूलई भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी बन गए। बचपन से ही भूलई भाई जनसंघ से प्रभावित थे, जिसके चलते उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया और राजनीति में आ गए। श्री नारायण उर्फ भूलई भाई 1974 से 1980 तक कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। भूलई भाई जनसंघ उस वक्त के विधायक रहे जब पूरे देश केवल 2 विधायक जीते थे। राजनीतिक शुचिता और निष्ठा क्या होती है, यह भूलई भाई के जीवन से सीखा जा सकता है। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा का जीता जगता उदाहरण होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके भूलई भाई का हालचाल ले चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर लगभग सभी बड़े नेताओं ने भूलई भाई से मुलाकात की है और उन्हें सम्मानित भी किया है। 111 वर्ष के उम्र में श्री नारायण उर्फ भूलई भाई की 31 अक्टूबर 2024 को मौत हो गई थी। भूलई भाई की मौत के बाद सरसंघ संचालक मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई बड़े नेताओं ने शोक संदेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने भूलई भाई मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसके बाद लोगों में हर्ष का माहौल है। जो पद्मश्री मिला है श्री नारायण भूलई भाई जी को, ये बहुत ही खुशी है। ग्राम सभा पगार में जो ग्राम सभा पगार है, ये कुशीनगर का अंतिम छोर का ग्राम सभा है। इसमें उनको ये खुशी मिलने से और ये उनका जो पद्मश्री मिला है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता में खुशी है। और उनसे हम लोग मिलते थे तो एक सादगी के साथ मिलते थे और किसी से इतना प्रेम से बोलते थे और वो सभी को सिखाते थे कि आप लोग ऐसे करिए, राजनीति ऐसे करिए। हम लोग राजनीति को हम लोग एक तरह से वो पगार के गुरु हैं। वो जन्म भर पार्टी के लिए लड़ते रह गए। जिस समय देवरिया जिला था, जनसंघ से अकेले ही ये जो है देवरिया जिला में अपना दिया जलाए और ईमानदारी से लड़ते रहे। पार्टी के अपने लिए कुछ नहीं किए। आज तक उनकी झोपड़ी थी, ये जो है पार्टी के लिए लड़ते रह गए और कुछ अपने जिंदगी में परिवार के लिए कुछ किए नहीं। आप उनके गांव के हैं, उनके साथ रहे हैं, तो क्या दिनचर्या होती थी, कैसे आप लोग साथ वो मिलते जुलते थे? एकदम अपनी ईमानदारी से, आज तक किसी से 4 आना पैसा घूस नहीं लिए। देखिए, यह गौरव का क्षण है जो पूरे देश और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी और मोदी जी ने जो यह उनकी सोच थी कि जो भी व्यक्ति हमारे पार्टी के वरिष्ठ हैं, जो उनका क्रियाकलाप था, जो पार्टी आज यहाँ तक आई है, जो भूलई भाई पूर्व विधायक जी थे, उनके त्याग और समर्पण पर आज यह पद्मश्री मिला है। बहुत ही गौरव की क्षण है। हम इनके परिजनों को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। एक आम कार्यकर्ता के जिस तरह से पार्टी अपने आम कार्यकर्ता को सम्मान दे रही है, या इससे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज आएगा? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी है जो कोई सोचा नहीं होगा, वह पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो निर्बल शोषित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति पार्टी के लिए कितना किया है, यह सोच केवल है तो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आज इस सोच की वजह से आज पद्मश्री पूर्व विधायक स्वर्गीय भूलई भाई जी को मिला है। गांव में बहुत बड़ी खुशी का माहौल है और हम लोग सोचे नहीं थे कि सरकार द्वारा पद्मश्री दादाजी को मिलेगा और पूरे कुशीनगर में पहला पद्मश्री है। पूरा कुशीनगर बहुत खुशी महसूस कर रहा है। सबसे पहले तो हमने उन लोगों को बधाई दी। एक बहुत विराट व्यक्तित्व के
आप लोग वंशज हैं, आप उनके जो काम अधूरे काम हैं उनको आगे बढ़ाने का इन लोगों का सपना है। और हमने पूरे जनपद की तरफ से, शासन की तरफ से आप लोगों को बधाई दी है और आशा करते हैं कि हम लोग के जनपद में ऐसे और अवसर आते रहें।